पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास। तो चलिए आज हम लोग जो है बात करें तो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखने वाले हैं और यह आपका वीडियो का चौथा पार्ट है। इसके पहले मैंने 3 पार्ट में बात करें तो भारतीय संविधान के मुख्य जो अनुच्छेद हैं उनकी हमने चर्चा किया है। 2026 इंटर आप एग्जाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। और केवल ऐसा ही नहीं, आप किसी भी क्लास के हों, आपके एग्जाम में अगर पॉलिटी है सभी आपका अनुच्छेद पूछा जाता है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत सारे और भी जो है भारतीय संविधान की बातें जो है आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप अवश्य देखें और पसंद आए तो इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं अनुच्छेद को। पिछले वीडियो में हमने जो है बात करें भाग 4 तक हमने समझा दिया था और इस वीडियो में जो है बात करें भाग 5 को हम लोग देखने वाले हैं और उससे कुछ अनुच्छेद को महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखने वाले जो कि एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू के तौर पे। ठीक है, तो संविधान का भाग 5 किसके बारे में चर्चा करता है? संघ सरकार। तो सीधा सीधी आपने जो है संविधान के भाग भी हमने याद करवाया था, है ना। संविधान का जो है भाग 5 का संबंध किससे है? संघ सरकार, है ना। बात करें तो उसमें जो है संघ सरकार में कौन सा आ जाता है? तो अनुच्छेद 52 यानी 52। अनुच्छेद 52 यानी 52 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति। किससे संबंधित है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति भारत के क्या होंगे? राज्य का प्रमुख। तीनों जो है सेना, आपका जल थल वायु, है ना, तीनों सेना का जो हेड होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और हमारा कोई भी कानून तभी कोई कानून बनता है जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो जाए और उस पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? साइन करते हैं। ठीक है, तो हमारे राज्य का प्रमुख, हमारे देश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही होते हैं। और ये राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति का जो है चुनाव या जो भी चीज है, राष्ट्रपति की योग्यता, ये सब चीज का चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में। तो ये माइंड में याद रखना है। अनुच्छेद 52 है ना, आर्टिकल 52 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से। किससे है? राष्ट्रपति से। किस अनुच्छेद का? 52 का संबंध। ठीक है, हम लोग भाग 5 में बात करें फिर तो भाई राष्ट्रपति की बात हो गया तो 52 से जो है और भी बहुत सारे जो है अनुच्छेद होंगे जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 अनुच्छेद 63 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 63 का संबंध जो है आपका किसका है? उपराष्ट्रपति से है। तो इसमें उपराष्ट्रपति कैसे बनना है, क्या है उसका प्रावधान और उसकी क्या है भूमिका है। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति से। और अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति। तो सिंपल सा कुछ नहीं याद रखना, 5 से 1 बढ़ा तो 6 और 2 से 3 बढ़ा तो 3। ठीक है, यानी राष्ट्रपति से 1 बढ़ा देंगे दोनों में तो क्या आ जाएगा? उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद आ जाएगा। ऐसे भी याद रखोगे। ठीक है, तो 52 याद रखो तो 63 अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद, ठीक है, 74 75। अनुच्छेद 74 75 काफी इंपॉर्टेंट है ना। 74 75 कौन? 74 75। ठीक है, तो 74 और 75 का संबंध है किससे? भारत के प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। यानी लोकसभा में जब उसके सांसद होते हैं ना, जो बहुमत दल का नेता होता है वो क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। और उनके जो है उस पार्टी के और लोग क्या बनते हैं? मंत्री बनते हैं। और वो फिर कार्यपालिका में क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है, देश के जो है कानून बनाते हैं। तो 74 और 75 के भारत का जो है प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, है ना, ये तमाम तरह की चीज जो है चर्चा किसमें किया गया है? अनुच्छेद 74 और 75। तो भारत के जो है प्रधानमंत्री का जो है अनुच्छेद क्या हो गया? 74 75। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री क्या होगा? सरकार के प्रमुख होंगे और इसे मंत्री परिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह से काम करेगी। जो उसकी मंत्री परिषद होगी वो राष्ट्रपति की जो है क्या करेगी? सहायता करेगी और तो क्या करेगी? सलाह देने का काम करेगी। राष्ट्रपति, है ना। तो ये आपका जो है 74 75। अब बात करें 76 भी इंपॉर्टेंट है, जिसे महाअधिवक्ता, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, यह केंद्र का मुख्य विधि अधिकारी होता है। देखो अब हमको देश में शासन करना है, लेकिन देश में शासन करना है, हम नेता चुनकर आ गए हैं, लेकिन कानूनी रूप से क्या चीज सही हो और क्या सही
ना हो, इसकी जानकारी हमको कौन देगा? तो महाअधिवक्ता देगा। कौन देगा? महाअधिवक्ता देगा। तो यह आपका केंद्र का मुख्य विधि, विधि का मतलब होता है कानून, कानून का क्या होता है? सलाहकार होता है कि अगर हम कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नेता प्रधानमंत्री बने वो तो कानून की किताब पढ़कर नहीं आए हैं, उन्होंने तो कोई एग्जाम नहीं निकाला है, ठीक है। इसलिए बात करें तो भाई एक तो जो है कानून का जानकार आदमी चाहिए ना जी, कि भाई हम प्रधानमंत्री बोलेंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं तो ये कानून के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो उसको हेल्प करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए किसको बनाया गया है? महाअधिवक्ता को बनाया गया है ना, अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। इसलिए इसको क्या क्या केंद्र सरकार का मुख्य विधि अधिकार जो है सलाहकार है, ठीक है, सलाह देते हैं। तो अनुच्छेद 76 महाअधिवक्ता, अनुच्छेद 76 महाअधिवक्ता का जो है संबंध है। बात करें अनुच्छेद कितना? 79। तो अनुच्छेद 79 में जो दिया गया है संसद की रचना दिया गया। क्या दिया गया है? संसद की रचना दिया गया है। संसद हमने बताया था कि संसद का मतलब क्या होता है। तो बात करें तो है ना लोकसभा, है कि नहीं, लोकसभा जिसमें जो है आपको 550 543 क्या करते हैं हम लोग, जो चुनाव करते हैं, संसद का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है और चुनाव कराते हैं। फिर राज्यसभा 243, यहाँ पे हम लोग जो 243 को चुनते हैं, 243 में, ठीक है, चुनते हैं ना। और राज्यसभा अपर हाउस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हमने संसद के बारे में बहुत अच्छा से चैप्टर को पढ़ाया है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बिल आता था पहले कहाँ आता है? लोकसभा या कहीं या राज्यसभा। अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा से पास होकर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, और राज्यसभा के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। तब कानून बनता है। संसद का मतलब होता है विधायिका, मतलब कानून बनाने वाला। तो कानून बनाने के लिए तीनों की आवश्यकता पड़ती है। किसको किसको? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी को कहते हैं संसद। तो संसद कैसे बनेगा? संसद का अध्यक्ष कैसा चुना जाएगा? राज्यसभा का सभापति कैसे चुना जाएगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उप राष्ट्रपति, है ना। इस सब चीज की चर्चा हमने किया है। तो ये सब संसद कैसे होगा, क्या काम करेगा, ये सब चीज का किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। अब देखिए बात करें तो कहेंगे सर आप तो कहते जा रहे हो, हमको तो याद हो ही नहीं रहा है, अब मेरा मन बका रहा है। कोई बात नहीं, इसको कुछ ना कुछ रटना होता है। सर आपने पहाड़ा को रटा, कैसे रटा? समझ कर रटा, पहले आपने रट के रटा, ठीक है। फिर जब रट गए तो फिर समझ अपने आप गए। तो थोड़ा बहुत हम समझाते जा रहे हैं और थोड़ा बहुत अपना रट्टा सिस्टम को करना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। फिर हम इसके बाद लास्ट में आपको एक जगह हम सब कर देंगे जिसमें कि आपको जो है दिखाई देगा कि हाँ भैया हमको उतना कहानी नहीं जानना, बस हमको किससे संबंधित उससे जानना है, ठीक है। अब हम अनुच्छेद किसकी बात करते हैं? 124, अनुच्छेद 124। इसका संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट। किससे संबंध है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसकी प्राथमिकता, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब सुप्रीम कोर्ट भाई बताए ना कि हमारे सबसे ऊपर, पहले हमारे जिला के अंदर क्या होता है? जिला कोर्ट, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद होता है एक क्या? राज्य के अंदर हाई कोर्ट। और उसके बाद क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। यानी हाई कोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से क्या क्या होगा, उसके क्या क्या अधिकार है। संसद कोई कानून बनाया है तो उसको रोक भी सकता है कि नहीं। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे, और जब उपराष्ट्रपति में नहीं रहेंगे तो फिर कौन देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो है ना सीजेआई है हमारे, वो देखेंगे, मुख्य न्यायाधीश देख लेंगे, ठीक है ना, संभालेंगे। तो हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्ति है, क्या क्या चीज है, ये सब जो है ना हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही तो है, ठीक है। और हमने पढ़ा था ना विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक पालिका तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? चेक एंड बैलेंस करते हैं, तीनों दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कितना हो गया? अनुच्छेद 124, ठीक है। तो हमने देख लिया, फिर से जो है एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, क्या क्या। तो हमने समझा क्या? 52 में थे राष्ट्रपति, 63 में थे उपराष्ट्रपति, 74 75 था प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, 76 हो गया महाअधिवक्ता, 79 हो गया संसद की संरचना, और अनुच्छेद 1 2 4 सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है। तो भाई अभी हम लोग ने देखा क्या? अभी हम लोग ने देखा आपका, ठीक है, भाग 5 कौन सरकार? संघ सरकार। कौन सरकार? संघ सरकार। इसे हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार। कौन सरकार कहते हैं? केंद्र सरकार। अब आइए हम लोग भाग 6 देखते हैं। भाग 6 में कौन है? राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार। कौन है? राज्य सरकार, ठीक है। तो राज्य सरकार है, और राज्य सरकार में जानते हैं कि जैसे कि केंद्र में जानते हैं कि जैसे क्या है, केंद्र में कौन होते हैं? राष्ट्रपति,
है ना। केंद्र में आपका जो है हम लोग जानते हैं ना, केंद्र सरकार में क्या होता है, केंद्र सरकार में अभी ना हम लोग पढ़े, केंद्र सरकार में 3 गो बनता है, जिसको बोले हम संसद कहें, तो संसद 3 लोग से मिलकर बनता है। किसको किसको से बनता है, किसको किसको से, लोकसभा, ठीक है, और किसको, राज्यसभा, ठीक है, और कौन, आपका राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति। और इस तरह से बिल बनता है, बिल बनना भी सिखाए हम जस्ट, ठीक है। तो हम लोग अब किसकी बात कर रहे हैं, राज्य सरकार का, किसका कर रहे हैं, राज्य सरकार का। तो राज्य सरकार का कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर होता है राज्य सरकार के अंदर कौन होता है ना, आपका होता है विधानसभा। क्या होता है, विधानसभा होता है ना, विधानसभा होता है, ठीक है। और फिर कौन होता है, विधान परिषद। क्या होता है, विधान परिषद होता है, ठीक है, परिषद। और उसके बाद बात करें तो होता है आपका कौन, राज्यपाल। कौन होता है, राज्य, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है। क्या होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल होता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल होता है, यानी जिसको हम लोग गवर्नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गवर्नर भी कहते हैं। अब बात समझते थोड़ा सा कि यहां पर जो है बात करें तो विधानसभा, जिस तरह से लोकसभा उस तरह से क्या हो जाएगा, विधानसभा, ठीक है। जिस तरह से राज्यसभा है उस तरह से क्या हो जाएगा, विधान परिषद। जिस तरह से राष्ट्रपति काम करते हैं, राज्य में कौन हो जाएंगे, राज्यपाल, ठीक है। ये आपका कौन सदन हो गया, निम्न सदन, लोअर हाउस। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निम्न सदन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निम्न सदन। और ये आपका क्या कहता है, उच्च सदन। क्या कहता है, उच्च सदन, अपर हाउस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, उच्च सदन, अपर हाउस, ठीक है। जैसे इसमें निम्न सदन में के मेंबर को क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सांसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे उसको, एमएलए कहेंगे। क्या कहेंगे, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसको हम लोग विधायक कहेंगे। क्या कहेंगे, विधायक। अभी जो है बिहार में जो है इसी का क्या चल रहा है, चुनाव चल रहा है, किसका, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। कब, 2025 में विधानसभा का क्या हो रहा है, चुनाव हो रहा है, 2025 में इसी का चुनाव हो रहा है। तो ये विधान परिषद हो गया, जैसे राज्यसभा में है ना, ये आपका क्या अस्थाई सदन है। ये क्या है, अस्थाई, ये कभी भंग नहीं होता है। 2/3 जो है क्या इसका जो है हर एक प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होते रहता है, 1/3 सीट का। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, 1/3 सीट का चुनाव होता रहता है, यही परमानेंट रहता है, ठीक है। गवर्नर, यानी कोई भी बिल क्या होगा, पहले विधानसभा में पास होगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, और फिर राज्यपाल के पास जाएगा। अब जिस ये जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कोई राज्य जो है छोटा होता है, ठीक है, तो वहां पर विधान परिषद नहीं होता है ना, केवल क्या होता है, विधानसभा होता है। कुछ राज्य है जो नाम अभी आगे पढ़ लीजिएगा, गूगल अति कर लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से राज्य है, जैसे बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आपको है ना, तो जो है बंगाल हो गया। यहाँ पे जो है क्या है, आपका विधानसभा विधान परिषद दोनों है, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया। तो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है, जनसंख्या कितना है उसको, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ गया। अब राज्य सरकार को देख रहे हैं, तो राज्य सरकार में मेन कौन हो गए, राष्ट्रपति था, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राज्यपाल। अनुच्छेद कितना हो जाएगा, 153, 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153, राज्यपाल हो गए। तो प्रत्येक राज्य में क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। और राज्यपाल किसका प्रतिनिधि कर रहे होते हैं, राज्य का। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो कोई राज्य का राज्यपाल रहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये केंद्र सरकार का आदमी है, ठीक है, मंत्री परिषद। और ये राष्ट्रपति किसके सलाह से करेंगे, मंत्री परिषद से करेंगे। किससे करेंगे, मंत्री परिषद से। तो एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का ही एक प्रतिनिधि राज्यपाल के रूप में कहां बैठा हुआ है, उस राज्य में बैठा हुआ है, यानी केंद्र के कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो राज्यपाल कैसे बनेंगे, राज्यपाल का चुनाव क्या होगा, राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं, यह अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है, 153 में दिया गया है, ठीक है। अब बात करें अनुच्छेद कौन सा, 63, 64। अब बात करें, जैसे वहां पर क्या था, वहां पर लोग पढ़े थे ना, प्रधानमंत्री, लोकसभा में क्या था, प्रधानमंत्री था, ठीक है। वैसे ही बात करें तो यहां पर कौन हो जाएंगे राज्य में, तो यहां पर हो जाएंगे कौन, मुख्यमंत्री। कौन हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है ना, यानी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 163, 64 में चर्चा किया गया है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की चर्चा किया गया है। तो मुख्यमंत्री के पद और उसके राज्य में मंत्रिपरिषद का जो है कार्य है ना, उसका क्या कार्य है, ये सब अनुच्छेद कितना है, 63 और
64, अनुच्छेद 63 और 64, अनुच्छेद 63 और 64, किसमें किसका चर्चा किया गया है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का। अब आइए अनुच्छेद आते हैं हम लोग किसका? 214। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसी को करा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, राज्य का उच्च न्यायालय, अब लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिए थे ना, सुप्रीम कोर्ट पढ़े थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर पढ़े थे ना हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोग जाए थे कि अनुच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो आपका जो है तो अनुच्छेद जो है हम लोग देखे थे ना, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो है यहाँ पर अनुच्छेद कितना है? 124। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब हम लोग जाएंगे किसका, है ना, हाई कोर्ट का। किसका? हाई कोर्ट, यानी राज्य का उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 214, अनुच्छेद 214, और ये था अनुच्छेद 124। ठीक है, ये है 124 और वो है क्या? 200, है ना, 214। ठीक है, 214 और वो है 124। ठीक है, दोनों समझ लेते हैं। 124 है ना, 124 यहाँ पे हो गया 124। कुछ लॉजिक लग रहा है? ठीक है, तो थोड़ा सा आगे हो गया है। ठीक है, ये जो है आपका क्या हो गया है? अनुच्छेद उच्च न्यायालय में एक बढ़ गया है, आई एक घट गया है, और बाकी 4 का 4 वैसे ही रह गया है। ठीक है, बस याद रख लीजिएगा 124 सुप्रीम कोर्ट और 214 हाई कोर्ट। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य राष्ट्र समूह के लिए क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। हाई कोर्ट ऐसा हो सकता है कि जो छोटे छोटे राज्य है, 2 गो 3 गो मिलाकर क्या किए? एक हाई कोर्ट बना लिए। अब हर एक राज्य का हाई कोर्ट है, छोटा छोटा हाई कोर्ट क्या बना सकते हैं? ठीक है, तो ये हमारा हाई कोर्ट का मामला हो गया। आइए अब हम लोग जानते हैं भाग 15। भाग कौन हो गया? भाग 15 कौन सा हो गया? भाग 15 में हम लोग आ गए। देखते धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते हम लोग भाग 15 में आ गए। ठीक है, तो अनुच्छेद कितना? 324 चुनाव आयोग। आपका प्रश्न बन सकता है क्योंकि हमारे बिहार में चुनाव चल रहा है 2025 में, तो चुनाव आयोग का संबंध किससे है? अनुच्छेद 324। तो यह प्रश्न जो है VVI है, स्टार है, लगा लीजिए, पूछ सकता है। ठीक है, तो भाई हमारे देश के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव हो, हमारे जो है बात करें, है ना, बात करें जो है क्या बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव हो, बात करें प्रधानमंत्री का चुनाव, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये सारा चुनाव कराने के लिए भाई वो क्या हो कि वो किसी के पक्ष में नहीं, उसका उस पर किसी का दबाव नहीं हो, है कि नहीं, वो स्वतंत्र रूप से करा सके, निष्पक्ष रूप से करा सके, किसी के फेवर में नहीं करे। फेवर करते तो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया, उसको ताकत दिया गया, उसको पावर दिया गया, उसको किस प्रकार के भाई उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, उसका उपाध्यक्ष कैसे बनेगा, उसमें कैसे शामिल होंगे, तो ये संविधान के अंदर सारा चीज जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? चुनाव आयोग से, ताकि चुनाव का निष्पक्ष क्या हो जाए? संचालन देश में हो। तो अब आते हम लोग भाग 17 में। भाग 17 में क्या दिया गया है? राजभाषा। किसमें दिया गया है? राजभाषा। अभी देश के अंदर भाषा को लेकर भी काफी इंपॉर्टेंट हुआ है ना, कि हमारा देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, ये तमाम तरह का उठा है, भाषा के लेकर, लैंग्वेज के लेकर झगड़ा भी चलते रहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद क्या करा है? 343 में जो है करा, हिंदी को क्या बनाया गया है? राजभाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है, इस बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, काम करने के तरीके में हम लोग जो है हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है, लेकिन अंग्रेजी का भी प्रयोग क्या है? स्वीकार है। यानी भारत सरकार के कभी पास आप लेटर लिख रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और आप जो है चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मान्य है, ठीक है, लेकिन हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद कितना? 343 हिंदी राजभाषा। अनुच्छेद कितना? 343 और भाग कितना? भाग 17। भाग 17, भाग 17 का संबंध किससे है? राजभाषा से। भाग 17 का संबंध किससे है? राजभाषा से। ठीक है, और अनुच्छेद 343 है ना, हिंदी को राजभाषा घोषित किया। 300 अब जो है 43 से हम लोग बढ़ेंगे कहां पर? 348। कहां बढ़ेंगे? 348। ठीक है, तो 348 कहा गया भाई कि चूंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा मूल रूप से लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? वो इंग्लिश में लिखा गया है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में लिखा गया है? इंग्लिश में लिखा गया है। तो भाई बात करें सुप्रीम कोर्ट में होता है क्या हिंदी में अगर किसी बात को ट्रांसलेट किया जाए तो उसका क्या होता है? थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए जो है वहां पर डिबेट हो या कोई बात हो या कोई भी चीज होता है तो वहां पर क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? अंग्रेजी का। तो न्यायालयों में अंग्रेजी का प्रयोग को तो कहता है शीर्ष अदालत। शीर्ष का मतलब क्या होता है? ऊपरी, ऊपरी ऊंचा अदालत। और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी का प्रावधान कुछ परिस्थितियों में कि भाई इस परिस्थिति में क्या किया जाएगा? अंग्रेजी का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये किस में दिया गया? अनुच्छेद 348 में। यानी अंग्रेज न्यायालय में क्या? अंग्रेजी। अंग्रेजी क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे बना है?
अंग्रेजी में तो बना है, इंग्लिश में तो लिखाया है, बाद में उसका हिंदी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, अब जो है हम लोग 348 समझ लिए। तो अब जो है आपातकाल से जुड़े, आपातकाल क्या कहते हैं, जैसे देश के अंदर कभी कभी क्या होता है, ऐसा स्थिति आ जाता है जिसमें देश जो है ना, कठिनाई से गुजर रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे देश में किसी देश से युद्ध हो गया, तब वैसी स्थिति में भैया हमको जो मौलिक अधिकार नहीं हम बोलेंगे, हम देश के विरुद्ध बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब घर में मान लीजिए कि कोई दिक्कत हो गया, कोई समस्या हो गया, हम घर के बारे में बोलेंगे हमारे पापा तो खराब हैं, अब ऐसा बोले तो आप कुटा जाइएगा। ठीक है, आप जो है सामान्य स्थिति में बोल दिए तो चलेगा, अब भाई दिक्कत में आया है तो आप नहीं बोल सकते। तो वैसी स्थिति में है ना, युद्ध हो जाए या कोई बाहरी वाले क्या कर ले, आक्रमण कर ले, ठीक है, और या कोई सशस्त्र विद्रोह कर दे, माने देश के ही लोग क्या कर रहे है ना, क्या करे, गोली बंदूक से जो है आक्रमण कर दे सरकार के ऊपर, वैसा अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रव्यापी क्या कहता है, आपातकाल लग जाता है। यानी वहां पर आपका मौलिक अधिकार को क्या कहता है, कम कर दिया जाता है, समाप्त नहीं किया जाता, क्या कहता है, कम कर दिया जाता है। जहां पर आपका बोलने पर लिखने पर कुछ पाबंदी लगाया जाता है ताकि सिस्टम को क्या किया जाए, ठीक किया जाए। जब घर में कोई दिक्कत होती है तो सब चुप रहो, सब चुप रहो, है ना, ताकि सब लोग शांत हो जाए, तब तक समस्या समाधान कर देते हैं, फिर बोलने का अधिकार दे देंगे। तो मौलिक अधिकार को कम करने का अधिकार, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, एकदम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चैप्टर आपको पूरा इंदिरा गांधी को पढ़ना है, आपातकाल को पूरा पढ़ना है, तो ये आता ही आता है, स्टार लगा लीजिए। अनुच्छेद कितना, 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से, नेशनल इमरजेंसी से, है ना, नेशनल इमरजेंसी से, आपातकाल से। और याद रखिए किस किस स्थिति में, जब युद्ध होगा तब, बाहरी देश का कोई आक्रमण तब, या कोई सशस्त्र विद्रोह, क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह। इंदिरा गांधी ने यही गलती किया था, यहां पर सशस्त्र नहीं जुड़ा हुआ था, किसान नहीं जुड़ा हुआ था, सशस्त्र नहीं जुड़ा हुआ था, खाली विद्रोह था लिखा हुआ संविधान में। तो इंदिरा गांधी ने कहा, क्या हुआ कि कुछ जो लोग हैं संगठित होकर क्या किए, देश के विद्रोह कर रहे हैं, ऐसी आधार पर उन्होंने क्या लगा दिया था, आपातकाल लगा दिया था। ठीक है, बाद में संविधान में सुधार किया गया कि खाली विरोध का मतलब ये नहीं है कि शांतिपूर्वक विरोध नहीं कर सकते, हम लोग सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन कैसा विरोध नहीं कर सकते हैं, सशस्त्र, माने गोली बंदूक हथियार तलवार लेके हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रव्यापी आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, ये चर्चा हमने चैप्टर को जब पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने किया है। तो अनुच्छेद 252 राष्ट्रीय, सॉरी 200 नहीं 352, ठीक है, मिस बोल दिए गलती से, 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद क्या, 356, कितना हो गया, 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, अब मान लो कि कोई देश है, कोई राज्य है, भारत का कोई राज्य है, और वो राज्य जो है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहा है, किसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है मतलब नहीं समझे सर, मतलब जैसे कि वहां का मुख्यमंत्री कुछ अपने अलग सुर गा रहे हैं या जो है ये लग रहा है, तो जब देखेगा या कोई राज्य सरकार जो है बहुमत में नहीं है, पूरा बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहा है, यानी जो है उसकी राज्य की जनता, उसके जो है वर्तमान में जो सरकार है, जो पार्टी है, उस पर जो है पूर्ण अपनी अधिक नहीं दिखाई रही है, तो वैसी स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि इसमें कहाँ का शासन लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। मतलब उस राज्य पर शासन कौन करेगा, केंद्र सरकार, किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से, किसके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से। यानी जो है आपका जो है संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, उसको जो है मतलब हालांकि राष्ट्रपति जो है उसको क्या करेंगे, निर्देश करेंगे, यानी वहां पर राज्यपाल ही क्या होगा, वहां पर होगा। कोई भी कानून बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, ठीक है, वो सारा देख रेख कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, जब तक उस राज्य में एक स्थायी सरकार मतलब विधानसभा के जो है एमएलए चुन के नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है होता है कि जब राज्य में कोई घटना जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी राज्यपाल के कंट्रोल में, गवर्नर के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में किसके सिफारिश पे लगेगा, कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति। कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति। अनुच्छेद कितना हो गया, 356। अनुच्छेद 352 किससे, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, कब, युद्ध, बाहरी और सशस्त्र विद्रोह पर। अब आते हैं अनुच्छेद कौन सा, 60। ठीक है, अनुच्छेद 60 ये कहता है आर्थिक आपातकाल। किसकी बात करता है, आर्थिक आपातकाल। अब क्या होता है, मान लो कि देश में जैसे कोरोना का समय आया था, तो क्या हुआ कि
हमारे देश के पास जो है परचेज करने के लिए पैसा ही नहीं बचे, हमारे देश के पास जो है पैसा नहीं बचे और लोग जो है बैंक से पैसा निकालने लगे। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वित्तीय अस्थिरता आ जाती है, वित्तीय संकट आ जाती है। उस समय लगाया जाता है, सरकार कहता है कि बैंक से आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हैं, आप एक दिन में इतना ही रुपया निकालिएगा, ठीक है। ताकि मतलब जैसे कि सबको लगा कि भाई सरकार अति होने वाली, तो सब बैंक से क्या करेगा, पैसा सब निकाल लेगा, और बैंक से सब पैसा निकाल लेगा तो सरकार भाई करेगा क्या, ठीक है, कोई टैक्स नहीं देगा। इस तरह से क्या होता है, तो वित्तीय आपात अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। ऐसा तो मतलब क्या होता है, बैंक क्या करती है, पैसा को रोक लेती है, मतलब सरकार उसने पैसा खर्च करने पे एक तरह से कहो रोक लेगा। जब आपको बैंक से पैसा नहीं निकल पाएगा तो खर्च ही नहीं कर पाइएगा, ताकि सबको क्या किया, कंट्रोल कर सके। घर में कभी कभी ऐसा स्थिति आया था कि कोई खर्चा नहीं करेगा पैसा भी, है क्या नहीं, ऐसा पैसा बचा के रखो, अभी क्या चल रहा है, दिक्कत चल रहा है, ठीक है, फिर पैसा आ जाएगा तो हम दे देंगे। तो वैसे ही जो है आर्थिक, यानी जितने भी लोग सैलरी जो काम करते हैं उनकी सबकी पेमेंट रोक दिया जाएगा, कभी किसी को पेमेंट नहीं मिलेगा, सरकारी काम को कीजिए क्योंकि जो है आपका पास चल रहा है। तो आर्थिक अस्थिरता या वित्तीय संकट की स्थिति में लागू किया जाता है अनुच्छेद, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी है ना, कितना 360, आर्थिक आपात का अनुच्छेद क्या हो गया 360, ठीक है। एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है आपका और है, और 2-3 और अनुच्छेद है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वो अनुच्छेद क्या है देख लेते हैं हम लोग, जो है अनुच्छेद जो है आपका, है ना, तो आपका जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है देख लेते हैं क्या है, एक मिनट। तो यहाँ पर जो है अनुच्छेद आपका जो हो जाएगा, आपातकाल से जुड़े हम लोग देख लिए, उसके बाद जो है महत्वपूर्ण देख लेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण एक जो होता है अनुच्छेद कितना हो गया 370, कौन सा हो जाएगा 370। ये 370 जो है आपका जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा से है, ये पहले था अनुच्छेद कौन सा 370 जो है आपका क्या था, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलता था। मतलब हम लोग तो वहां पर जाकर जा सकते थे लेकिन घर बनाकर नहीं रह सकते थे, वहां पर हम लोग जो है वहां का बासिंदा नहीं हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि राजा हरि सिंह की कहानी जो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है, उसमें से धारा 317 यह पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, पर इसको कब समाप्त कर दिया गया 2019 में इसे हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। तो ये भी याद रखिए कि काफी इंपॉर्टेंट क्या, धारा 370, ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। अब आपका 371 जो विशेष प्रावधान कुछ राज्य को, जैसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, जैसे वो पहाड़ी इलाका, जनजातीय इलाका है, तो उनको क्या किया जाता है, वहां पर शासन करने के लिए या वहां पर विकास के लिए केंद्र सरकार कुछ विशेष फंड वगैरह देता है। तो ये आपका क्या होता है 71 विशेष प्रावधान होते कुछ राज्य का, यानी किसी न किसी राज्य के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाना, अलग से विशेष राज्य दर्जा देने का बात करता है, ठीक है। ये कब, जो पहाड़ी इलाका हो, वहां पर जो अर्निंग कुछ नहीं हो, तो उस राज्य को क्या करता है, हेल्प भेजता है केंद्र सरकार। अनुच्छेद 395 क्या कहता है, भारत शासन अधिनियम, है ना, 1935 को क्या करता है, समाप्त करता है। यानी हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय तो हमारा संविधान बना नहीं था, संविधान बनना हमारा कब है ना 26 नवंबर 1949 को बना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का वक्त लगा था। तो भाई उस समय तक बना नहीं था, तो उस समय तक देश तो आजाद, तो शासन कैसे चलेगा। तो जो पहले का जो शासन नियम था उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहा था, देश चल रहा था। यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार क्या कर रहा था, देश हमारा चल रहा था, यानी आजादी से पहले इसी के अनुसार हो रहा था। लेकिन हमारा जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो अनुच्छेद 395 लिखाया और कहा गया कि इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान क्या हो गया, अब समाप्त किया जाता है, और आज से अब हमारा संविधान के जो अनुच्छेद है उसके अनुसार क्या होगा, लागू होगा। इस तरह से हमने भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद को जो है, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा दिया। आप सभी जो है को ये कैसा लगा, आप सब अवश्य जो है कमेंट करें और अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।